क्यों? लब्बैक की हड़ताल कितनी कामयाब रही, कितनी नाकाम रही, मैं मोहसिन बिलाल इनसाइड स्टोरी से आपको बताऊंगा। जब ये वीडियो अपलोड करूंगा ज़ाहिर है वो शाम हो चुकी होगी, तो इसलिए दिन दिन के जो मनाज़र हैं वो आपको दिखाना ज़रूरी थे। ये अंदरून लाहौर है, मोती बाज़ार है मेरे सामने, शाह आलम मार्केट है, यानी ये सारा जो लाहौर के बड़े तजारती मराकज़ हैं वो सारे बंद हैं और आप ये समझें कि हू का आलम है। कुछ इतलात ये थी कि लब्बैक ने डंडे के ज़ोर पर उनके कारकुनान सुबह टोलियों की सूरत बाइक्स पे बैठ के निकले और उन्होंने मार्केटें बंद करवाईं। अब अगर लब्बैक के इतने ही ज़्यादा कारकुन हैं कि वो एक एक मार्केट में पहुंच गए, बंद करवा दी, इसकी हकीकत भी मैं बताऊंगा। मेरी हालत भी आप देख लें कि जो मैं बात करूंगा वो कोई खाली ये नहीं होगा कि बंद कमरे में बैठकर ये जो चेहरे पे धूल मिट्टी है इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ख़ुद मैं मार्केट्स में गया हूँ, एक एक बड़ी मार्केट में मैं गया हूँ, कवरेज की है, मुझे कोई भी मार्केट जो है वो खुली हुई दिखाई नहीं दी। तो हमारी खुशकिस्मती के लब्बैक के तर्जुमान जनाब नौजवान सैयद सदाम बुखारी साहब भी हमें टक्कर गए। तो एक चीज़ पहले यहाँ से शुरू करूँगा। हड़ताल तो जो भी मीडिया पर्सन ऑन ग्राउंड है उसने यही कहा कि ये कामयाब हड़ताल है। मुझे ये बताएं, एक एलिगेशन आ रहा है कि तुसी भी डंडा बरदार बन गए हो तो डंडे की जोर से मार्केटां बंद करवाइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया। अगर आप सुबह से मार्केट में फिर रहे हैं, खुद बकौल आपके कि आपने देखा है, आपको कहीं लोग नज़र आए ऐसे टोलियों की शक्ल में जो ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे हों? बल्कि छोटे छोटे बच्चे झंडा लहराते नज़र आए। तो फिर ये लोग इतने खौफज़दा हो गए कि छोटे बच्चों से ही डर गए हैं, छोटे छोटे बच्चों से डर गए हैं। मैंने तो अभी तक हमारा पीछे बाकायदा तौर पे एक मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है जो बाकायदा तौर पे ये चीज़ों को नोट कर रहा है कि कहीं के ऊपर, कहीं किसी ऐसी जगह के ऊपर क्लैश ना हो जाए कोई। तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक सुबह से अभी तक किसी एक भी जगह से लाहौर के अंदर में से कोई ऐसी शिकायत और ऐसी इतलात हमें नहीं आई हैं कि जहाँ पे हमारे लोगों ने कोई ऐसा किया हो। क्या आपको इतनी तवक्को थी कि लाहौर में ये हू का आलम हो जाएगा? ये तो आम दिनों में मार्केट्स ताजर बंद नहीं करती, जब कोई सियासी जमातें हड़ताल की कॉल देती हैं तो कुछ ना कुछ तो है, पर्दादारी है, कोई खौफ था या क्या था? ये चीज़ें बतानी तो आपको चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि हड़ताल कामयाब है। जी बिल्कुल खौफ था, महंगाई का खौफ था, पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे का खौफ था लोगों के अंदर। लोगों के अंदर खौफ ये है कि आइंदा आगे जाके क्या हो जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है, गवर्नमेंट कह रही है, इससे आगे भी शहबाज शरीफ साहब ने परसों बयान दिया है कि इससे मुश्किल हालात होंगे। तो लोग तो बिल्कुल खौफजदा हैं शहबाज शरीफ से कि भाईजान ये हमारे साथ करने क्या जा रहे हैं। तो ये जो हड़ताल है, आपके सामने मार्केटें बंद हैं, तो ये उनका खौफ वाज़ेह तौर पे हुकूमत को समझ जाना चाहिए कि वो हुकूमत से डर गए हैं कि ये हुकूमत पीटीआई को भी आपकी ये हड़ताल तो नज़र नहीं आई है ना? यार हमें आप पीटीआई ना समझे, हमारा एक अपना एक स्टाइल है काम करने का जो है। क्यों नहीं, वो उनका एक अपना इनिशिएटिव है, वो अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने महंगाई बेरोज़गारी पे ना उनका कोई इशू है, ना वो इसके ऊपर कभी बात करना पसंद करते हैं। उनका इशू इस वक्त ये है कि इक़्तिदार में कैसे आया जाए बस। अच्छा ये बताएं कि ये तो हो गई, तो आगे का लाए अमल क्या है? आगे का लाए अमल हाफ़िज़ साहब ने खुद देना है, तो वो जो भी होगा वो आपके साथ इंशाल्लाह जैसे ही हाफ़िज़ साहब शेयर करेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। अच्छा, वो अभी आपने लाहे अमल बनाना है? जी बिल्कुल। आज हमारा पहला स्टेप था कि शटर डाउन हड़ताल होगी, जैसे ये वाइंड अप होगी, ख़त्म हो जाएगी शाम को, फिर उसके बाद आगे का जो लाहे अमल होगा वो हाफ़िज़ साहब खुद देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में समरी तो फिर चली गई है इजाफे की। तो ये है शटर डाउन हड़ताल, लब्बैक का अल्टीमेटम। आपको नहीं लगता लब्बैक बार बार अल्टीमेटम दे के इस तरह के इक़दाम करके अपनी वैल्यू कम कर रही है? वैसे जो मैसेज आज इक़्तिदार के ईवानों में चला गया ना, उससे तो मैं कहता हूँ कि 100% वो सोचेंगे ज़रूर। अब वो जो कुछ भी करेंगे ना कुछ सोचेंगे, उसके ऊपर सोच समझ के करेंगे, उसके बगैर नहीं करेंगे। अच्छा ये बताएं, लाहौर बाजी ले गया या कराची बाजी ले गया? आप तक क्या इतला क्या हुआ पूरा दिन जो है? सर जी, ना लाहौर बाजी ले गया, ना कराची बाजी ले गया, पूरा पाकिस्तान बाजी ले गया, गरीब बाजी ले गया, ताजर बाजी ले गया। जिन लोगों का माशी कत्ल किया जा रहा है वो लोग बाजी ले। लाहौर के ताजरां नूं काबू किस तरह किया? बुखारी साहब गल समझ च नहीं आ रही। असी भी बाद तहकीक करांगे एक दो दिन तक किता की मसले। तो नून लीग के दौर च भी जी ताजरां की जमात है डिवाइड हो जाते, कुछ खोलते हैं कुछ नहीं खोलते। उर्दू बाज़ार होए, शाह आलम मार्केट होए, निस्बत रोड होए, कैमरा मार्केट होए, हार रोड होए,
लिबर्टी मार्केट होए, इचरा बाज़ार होए, अनारकली बाज़ार होए या मोती बाज़ार होए, सारे बंद। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਈ। हाँ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पई। रंगमहल महल चौक में मकसूद भट्ट हैं कोई ताजर, उन्होंने मार्केट खुलवाने की कोशिश की, वहाँ पर पुलिस भी आई, तो ये क्या मामला हुआ था? देखिए ये जो मामला हुआ है ये तो वो भट्ट साहब ही बता सकते हैं, जिन्होंने पुलिस के साथ मिल के गुंडागर्दी करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ वाले ताजरों ने उनको पैगाम दे दिया कि जनाब ये है बाप की गुंडागर्दी 1980-90 वाली सियासत का दौर मुक गया जी, हुण जिहड़ा काम अगे टुर पिया है। तो बस वो जो उनका वतीरा है वो आज नाकाम हो गया, उनको समझ लग गई है कि अब नहीं कुछ होना। तो ये लबैक के पर्चे कट करते कि ताजरों को ज़दोगोब किया गया, कुछ शिकायत आ गई, तो फिर अमीर साहब ने नज़रबंद करवाओगे? दो चीज़ें हैं इसमें। FIRs का जो मामला है, FIRs जमहूरी निज़ाम के अंदर अगर हम लोग एहतजाज करना हमारा हक नहीं है, ये तो हम किसी को भी सलब नहीं करने देंगे। और जो पर्चों वाली है तो वो पहले भी करके उन्होंने देख ली हैं, तो दोबारा कर लें, कोई मसला नहीं, हम तो मैदान में खड़े हैं। धमकियाँ थे क्यों फौरी उतर आंदी, ये की वजह है? धमकी नहीं है, उन्होंने सानू अगर करन की कोशिश की है तो जनाब असीं ते आने कर लो, तो कर लो, असीं खलोते हैं, तुसीं पहले भी की है, हुण भी कर लो, तो केड़ा कुछ। मीडिया का क्या रिस्पांस रहा पूरा दिन? देखिए मीडिया के रिस्पांस की जहाँ तक मोहसिन भाई बात है, उसमें दो चीज़ें हैं। मीडिया को चाहिए था कि जैसे वो प्रॉपरली दूसरी जमातों को कवरेज देती थी, ऐसे हमारा हक बनता था, जो मीडिया ने आज अदा नहीं किया। आप भी तो नहीं ना गए, यानी आपने भी एक तकरीर कर दी या बयानात जारी कर दिए, उसके बाद फिर हम सच्ची बात करेंगे, आपको लग गुस्सा जाएगा। जो लब्बैक के चंद दोस्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, जब कॉल दी पहली, फिर दूसरा अल्टीमेटम दिया, उसके बाद कितना वर्क किया सिवाय प्रेस रिलीज़ के? देखिए मेरी बात सुने, जहाँ तक चीज़ है, मुझे अक्सर मेरे बीट रिपोर्टर दोस्त साथी मेरे मुझे फ़ोन करते हैं दफ्तर में से बैठ के, मैंने फोटेज पहुँचवा दो, तो दूसरी जमातों की बारी तो वो फोटेज लेने खुद आते हैं मैदानों में। वो खुद ग्राउंड पे आके काम करते हैं, हर चीज़ वो अपने हाथों से टिकर भी लिखते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। हमारे से वो डिमांड करते हैं कि सानू सारा कुछ करके भेज दो, तो हम करके भी भेज देते हैं। इस चीज़ के आप भी गवाह हैं, उनमें आपको भी वो फुटेज भी आती हैं और टिकर्स भी आपको हमेशा हर मौके के ऊपर मिलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हमने कुछ चीज़ मिस की हो, आपको जब पहुंच गया, अब आपका हक बनता है कि वो आप चलाएं ज़रूर, लेकिन मेरे दोस्त वो भी नहीं करते। लेकिन तो फिर आपके शिकवा उनका वो नहीं बनता। लब्बैक के चंद दोस्त वो पता नहीं क्या कुछ लिख दो, वो उन्होंने आगे से उल्टा ही करना होता है कि शायद अपने फॉलोइंग का चक्कर है, रेटिंग का चक्कर है, क्या चक्कर है। अब ये जो शटर डोर हड़ताल है, ये तो एक आम पाकिस्तानी का मसला है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे। लीड आपने ली है, वो जाहिद आबिद साहब जो हमारे सीनियर कामर्स रिपोर्टर भी हैं कि खादम रिजवी दा मुंडा साद रिजवी बाजी ला गया, ये अलामती और अमली तौर पर आपने साबित कर दिया है। अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आप लोगों से, देखिए लेकिन वो जो जहाँपुर में रिज़ल्ट आया है कि 4000 वोट नहीं ले सके आप ज़मीनी इंतखाब में, जहाँ सलाब से सबसे ज़्यादा आपने काम किया है, ये कमियाँ कैसे पूरी करेंगे? जो बात है कि उम्मीदों पे पूरा उतरने की, अगर हम उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं, ताजरों का हम पे इतमाद था, तो ये सारा कुछ बंद हुआ है। अगर उनका हमारे पे इतमाद ना होता, ना कभी ये बंद होना था, ना कभी ये सिलसिला होना था। इससे ये चीज़ें साबित होती है कि जो ताजर बरादरी है, जो मज़दूर तबका है, वो हमारे साथ खड़ा है। उन्होंने हमारी कॉल, जो हफ्स साहब की कॉल थी, उसके ऊपर उन्होंने तो एग्री किया। वोटर क्यों कम हो रहा है आखिर में बता दें? ये जो जहाँपुर का इलेक्शन हुआ है, जो ज़िमनी इलेक्शन होता है, उसमें आपको भी पता है कि टर्न आउट कम रहता है, और हमारा फोकस पिछले कुछ दिन में सिर्फ हड़ताल की तरफ था, कुछ हमारा फोकस उधर नहीं वैसे हो सका। जो हमारी कॉल थी अपना हड़ताल की, वो हमारे लोगों का ज़रा फोकस उस तरफ चला गया था। तल्ख बात करूँ, इजाज़त है? जी जी करें। क्या लब्बैक के अंदर एहतसाब का अमर है कि जहाँ पर किसी की पुअर परफॉर्मेंस होती है उससे पूछगछ हो, कराची का बलदियाती इंतखाब हो, वो रिज़ल्ट, इसके अलावा जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, वो रिज़ल्ट, जो आपका टिकटें देने वाला बोर्ड है, उनको अभी तक कोई पूछगछ होती है, उनसे पूछा जाता है कहाँ पर, और वो आप डाटा इकट्ठा करते हैं कि हमारी पुअर परफॉर्मेंस कहाँ पे रही, और आने वाले दिनों में वो भी मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा? उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी हमारे लाहौर की बॉडी चेंज हुई है, कि जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी या कम थी या कुछ ज़्यादा थी, उनको हमने चेंज किया है, उनको उनके अहदों के हिसाब से। इसी तरह जो लास्ट हमारा जो अभी ज़िमन का इलेक्शन हमने लड़ा है,
उसमें जिनको पिछले इलेक्शंस के अंदर टिकट्स मिले थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको इस बार टिकट नहीं मिला ज़िमनी इलेक्शन में। यानी एहतसाब का अमल है। अमल है, बिल्कुल है। जी बिल्कुल जी, सदाम बुहारी हमारे साथ मौजूद थे। ये भी घूमते फिरते रहे हैं, हम भी घूमते फिरते रहे हैं। हालत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको मनाज़र दिखा दूँ। जब वीडियो अपलोड करनी है ज़ाहिर है शाम हो चुकी होगी, लेकिन वो हकीकत थी जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। एक बार फिर मैं लाहौर के जो बड़े तजारती मराकज़ हैं, शाह मार्केट, हार रोड, निस्बत रोड, सराफा मार्केट, मोती बाज़ार, आज़म क्लॉथ हाउस, अनारकली, इचरा बाज़ार, ओमेगा टावर का एरिया, लिबर्टी का इलाका या लिबर्टी मार्केट, ये तमाम बंद रहे। यहाँ पर हू का आलम ही रहा। अब कुछ शिकायत थी कि शायद लब्बैक ने डंडे के ज़ोर पर ये सब कुछ करवाया है, लेकिन हम भी घूमते फिरते रहे हैं। अगर कोई हो तो वो क्लिप सामने आ जाइए, वो लोग बयान करें। ताजे बरादरी मुख्तलिफ मार्केट्स में भी हम गए हैं, तो ये हड़ताल तो बहरहाल लब्बैक की जो शटर टोन की थी कामयाब हुई है। अब आगे देखें इनकी क्या हिकमत अमली होती है। महंगाई में अगर हुकूमत कमी नहीं करती और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर देती है, तो फिर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और लब्बैक का एक बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। अल्लाह हाफिज़।